जगधात्री से माफी मांगता शिवाय। शिवाय का सॉरी बोलने का फिल्मी अंदाज। शिवाय से इम्प्रेस हुई जगधात्री। टीवी के सीरियल जगधात्री में आज आ गया है मौसम रोमांस का, क्योंकि जगधात्री शिवाय से नाराज है और जैसे तैसे शिवाय को जगधात्री को मनाना है, इसीलिए उन्होंने ये फिल्मी तरीका ढूंढा है। देखिए कैसे उन्होंने अपने दिल पर लिख दिया है ये बड़ा सा सॉरी, और कुछ फिल्मी अंदाज में नी डाउन होकर जगधात्री से वो माफी मांग रहे हैं। तो भाई जगधात्री से माफी मांगने का ये तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है, ये तो है एकदम बॉलीवुड स्टाइल, और लगता है जगधात्री इससे इम्प्रेस भी हो गई है। इसीलिए तो आ गई है जगधात्री के चेहरे पर ये बड़ी सी स्माइल, और ये स्माइल देखकर शिवाय काफी खुश है, क्योंकि उनका ये प्लान सक्सेसफुल जो हो गया है। भाई आज तो एकदम हीरो की तरह अपनी हीरोइन जगधात्री से माफी मांगते नजर आए शिवाय। शिवाय, ये तुम्हारा माफी मांगने का तरीका तो ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है? शिवाय, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, माफ तो मैं तुम्हें वैसे भी कर देती ना। तो आइए जगधात्री से ही जानते हैं कि क्या उन्होंने शिवाय को माफ कर दिया। मतलब शिवाय से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि शिवाय जगधात्री का साथ नहीं देंगे या उन्हें गलत समझेंगे। जब माया ताई इल्ज़ाम लगाती हैं जगधात्री पे कि जगधात्री की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो शिवाय भी बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तुम लेकर गई थी बाहर, कोई भी मौका नहीं देता है जगधात्री को अपना पक्ष रखने के लिए। और ये भी बात है कि उसके इंटेंशंस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो पहली बात तो अगर हुआ होगा तो गलती से ही हुआ होगा, और अगर हुआ है तो जगधात्री ने अपना बेस्ट दिया होगा बचाने के लिए गुंजन को। बट इसको कोई भी तवज्जो नहीं देता है इस बात को, या इस बात के ऊपर कोई भी इतना सोचता नहीं है। और ये तो बात बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी शिवाय से, जो इतना इन एंड आउट इतना अच्छे से जानता है जगधात्री को। तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई है जगधात्री, इसीलिए उनके बीच में अब चीज़ें जो हैं मतलब थोड़ी सी अनबन है। बट बाद में शिवाय सॉरी भी बोलते हैं, बहुत ही क्यूट अपना बॉलीवुड तरीके में, कॉमेडी या बॉलीवुड तरीके में। और जगधात्री बोल भी देती हैं कि ठीक है तुम्हें सब माफ़ है, मतलब चिड़ के जो भी चल रहा था उनका वो सब सही हो जाता है और वो माफ़ कर देती हैं जब वो सॉरी बोलते हैं। बट ऑफ कोर्स फिर वो लास्ट में ये लाइन ज़रूर बोलती हैं कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ कुछ भी, कि मैं माफ़ कर ही देती। अब नाराज़गी अपनों से होती है ना, जो विश्वास करें। अब बार बार वो विश्वास ही नहीं करता है जगधात्री पे, तो इसलिए अब उसने बोला कि मैंने छोड़ दिया है, तुम रहने दो। तो भाई यहाँ तो शिवाय का माफीनामा कबूल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जगधात्री शरद को माया से छुपा रही है। ऐसे में वहाँ माया पहुँच जाती है और इस पेंटिंग के जरिए वो शरद और गुंजन को छुपाती है। लेकिन माया को शक हो रहा है, तभी तो वो उसके साथ जा रही है उसके कमरे में गुंजन को ढूंढने के लिए। पेंटिंग के साथ क्या है? ये वो आना के रूम में फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने ही रूम में लगा दूँ। मेरे घर का गेस्ट रूम एक्चुअली काम करते, जाकर देखिए कि तुमने जो बोला बाकी सच है, क्योंकि तुम्हारे मना करने के बाद भी अगर मुझे वहाँ मिली रियली चलो। माया ताई वहाँ पर कुछ नहीं है, वैसे वो लोग पर माया ताई मैं आपको कह तो रही हूँ। हाँ, जब तो क्या है कि शरद जीजू और माया ताई के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं,
और उन्हें वो डिफरेंसेस दिखाई नहीं दे रहे कि वो कितने ही माइन्यूट हैं, उनमें कोई भी वज़न नहीं है और कभी कभार बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं छोटी छोटी बातों की वजह से, तो वो उन्हें पता नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है। और जगधात्री को ये दिखाई भी दे रहा है कि प्यार तो है, दोनों तरफ प्यार तो है और गुंजन की परवाह भी उतनी ही करते हैं, तो क्यों नहीं एक साथ आ जाता है, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर लें, कम्युनिकेट करें। हर रिलेशन में जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तभी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। तो जगधात्री अपना बेस्ट ट्राई कर रही है और यहाँ पर वो ट्राई कर रही है कि गुंजन जो छोटी सी बच्ची है जिसका पूरा फ्यूचर अभी बाकी है, वो कहीं पर निगलेक्ट ना हो और अगर हो सके तो मम्मी पापा साथ में आ जाएं। और पापा की अभी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट में वो भी घायल हुए, तो अब उनकी देख रेख कौन करेगा, क्योंकि वो तो अकेले रहते हैं। तो वो इस घर में लेके आई है जहाँ पर जगधात्री रहती है, क्योंकि देखभाल वो ही कर सकती है उनकी। और शरद जीजू ने उसे बहन भी बोला है अपनी, तो यहाँ पर लेके आई हो और देख रेख कर रही है वो उसकी। मैं तो मेरे मम्मा पापा को ला रही हूँ, लेकिन अब मुझे तो दोनों के साथ रहना है, लेकिन पता नहीं लास्ट में किसके साथ रहने को मिलेगा। हाँ, बट हम ट्राई कर रहे हैं ना कि मम्मी पापा दोनों इसी घर में रहें, आप साथ में रहें, सब साथ में रहें, ये ट्राई कर रहे हैं ना हम तो। हाँ, लेकिन वो सबको दोनों में से कोई साथ में ही नहीं रह रहे, अब इनको साथ में लाना पड़ेगा। तो ले आएंगे ना हम, हाँ। है ना। डू यू ट्रस्ट जगधात्री? यस। ओके, गुड। तो भाई जगधात्री की तो कोशिश है कि शरद और माया एक साथ आ जाएं। अब ये प्लान पूरा होता है या नहीं, ये देखना होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 परोसते हैं आपको एंटरटेनमेंट की गर्मा गर्म खबरें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।